नर्मदा समग्र न्यास के तत्वाधान में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी सुनियोजित ढंग से 2 दिवसीय पर्यावरण पंचकोशी यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा मां नर्मदा के तटीय क्षेत्र कुली से प्रारंभ होकर कुलपानी झड़ी के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों से होते हुए घोससा स्थित श्री श्री 108 लखनगिरी जी महाराज के आश्रम में द्वितीय दिवस को संपन्न हुई। यात्रा के दौरान विभिन्न मार्गों में चौपालों का आयोजन किया गया, जिसमें नर्मदा समग्र न्यास के अनुभाग संव्यक राजेंद्र ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा, पर्यावरण के प्रति बढ़ती निष्क्रियता का दुष्परिणाम वर्तमान के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ेगा। यदि हम भावी पीढ़ी को निगोरी एवं स्वस्थ जीवन देना चाहते हैं तो दीर्घायु फलदार पौधे का रोपण कर उनका संरक्षण एवं संवर्धन करना होगा। उन्होंने कहा, आज रोपे गए पौधे भविष्य में फलदार वृक्ष बनकर न केवल राहगीरों को छाया देंगे बल्कि पशु पक्षियों के लिए आहार उपलब्ध कराएंगे और पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हुए शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करेंगे। साथ ही इन वृक्षों से वन उपज प्राप्त होकर आर्थिक लाभ भी संभव होगा। उन्होंने अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने का आह्वान किया है। श्री सतत्या ने जंगल जल संरक्षण पर बोलते हुए कहा कि जल है तो कल है, जल नहीं तो कल भी नहीं। उन्होंने मां नर्मदा के तटीय क्षेत्र, अन्य जल स्रोत तथा घरों के आसपास फैले कूड़े कचरे को हटाकर स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा है कि गंदगी में पनपने वाले मच्छरों से गंभीर एवं जानलेवा बीमारियां फैलती है, इसलिए स्वच्छता अत्यंत आवश्यक है। प्राकृतिक खेती पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि रासायनिक खाद से उपजाए गए अन्न के सेवन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती है, जिससे अधेय रोग उत्पन्न होते हैं, जबकि प्राकृतिक खेती से उत्पादित अन्य स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। साथ ही नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा हेतु नर्मदा समग्र न्यास द्वारा तटीय क्षेत्रों में सेवा प्रकल्पों एवं अन्य क्षेत्र का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने नर्मदा समग्र न्यास के 4 प्रमुख आयाम की जानकारी देते हुए बताया कि संस्था घाट सफाई गतिविधि, परिक्रमा वासियों की सेवा, हरियाली चुनरी अंतर्गत पौधारोपण, संरक्षण एवं संवर्धन प्रक्रिया खेती के माध्यम से सतत रूप से कार्य कर रही है। इस अवसर पर नर्मदा समग्र न्यास तटीय टोली सदस्य मिथुन यादव, पूर्व मंडल अध्यक्ष कृष्णा गोले, पार्षद अमित शंकर कुशवाहा, गजेंद्र सोनाने, आर प्रिंस राठौर, नगर महामंत्री दीपक जैनम, नगर मीडिया प्रभारी भगवती प्रसाद सोनी, राहुल शर्मा, युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष राजा सोलंकी, दिनेश मेहरा, गिरीश गोस्वामी, संदीप शर्मा, पूर्व पार्षद प्रवीण पांडे, नर्मदा समग्र भाग समन्वय राजेंद्र सेतिया, प्रतीक मालवीय सहित बड़ी संख्या में नर्मदा समग्र के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। झाबुआ MP न्यूज 24 मध्य प्रदेश, हेड भगवान मुजालदा की रिपोर्ट। प्रतिवर्ष अनुसार नर्मदा समग्र के द्वारा पर्यावरण पंचकोशी यात्राएं अमरकंटक से भड़ूस तक निकाली जाती है। उसी के निमित्त आज हम बड़वानी नगर की राजघाट घाट की टोली के साथ सुलपानी झाड़ी मां नर्मदा का एक बहुत ही कठिन पड़ाव है, उसी में आज हम बड़वानी से 35-40 किलोमीटर तकरीबन दूर कुली से हमने नर्मदा पर्यावरण पंचकोशी यात्रा 2 दिवसीय प्रारंभ कर इस सुंदर वादियों में मां नर्मदा के दर्शन के लिए हम लोग सभी पधारे। आप सभी से भी आग्रह है कि आगामी यात्राओं में हम हमारे साथ सम्मिलित होकर ऐसे हमारे क्षेत्र के मनमोहक नज़ारों का दर्शन करें। यहाँ से सामने की साइड धार जिला है और इस तरफ बड़वानी जिला है और बहुत ही सुंदर नज़ारा बन रहा है भारत के नक्शे का। पूरा माँ भारती का चित्र माँ नर्मदा ने अपनी गोद में समाया हुआ है। बहुत ही सुंदर नज़ारा। नर्मदे हर हर हर।